इस वीडियो को देखिए। देखने में ये आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसके मायने बहुत बड़े हैं। रविवार को सिडनी के बॉन्डी समुद्र तट पर आतंक का जो खूनी खेल हुआ, वो जिसने भी देखा हैरान रह गया। इस आतंकी हमले में अब तक 16 लोगों की मौत और 40 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया की सरकार इसे लेकर हाई अलर्ट पर है और लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस घटना की तमाम वीडियो सामने आ रही हैं और इन्हीं में से ये एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में एक शख्स ईंट फेंकता हुआ दिख रहा है। इस शख्स का नाम रोवेन मॉरिसन है, जो घटना वाली शाम को बॉन्डी बीच पर ही था। जब आतंकियों ने गोलियां बरसानी शुरू की तो अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। कुछ लोगों ने साहस करते हुए आतंकियों का मुकाबला किया। अहमद अल अहमद जैसे लोग आतंकियों पर झपट पड़े और उनकी बंदूक छीन ली, और जिसे आतंकियों का मुकाबला करने के लिए कुछ नहीं मिला, उसने निडर होकर हाथ में उठाए ईंट पत्थर और आतंकियों की ओर फेंकने लगा। रोवेन मॉरिसन ने साजिद अकरम नाम के आतंकी पर ईंट फेंकी, लेकिन आतंकी के सिर पर खून सवार था, उसने उन्हें गोली मार दी। बॉन्डी आतंकी हमले के पीड़ित रोवेन मॉरिसन की बेटी ने अपने पिता की पहचान उस आदमी के तौर पर ही की है जो फुटेज में अहमद अल अहमद द्वारा निहत्थे किए जाने के बाद बंदूकधारी साजिद अकरम पर ईंट फेंकते हुए दिख रहा है। मॉरिसन की बेटी शेना गुटनिक ने मंगलवार को सीबीएस न्यूज को बताया कि उनके पिता गोलीबारी शुरू होते ही तुरंत उठ खड़े हुए थे। गुटनिक ने कहा, उन्होंने ईंटें फेंकी, वो चिल्ला रहे थे और अपने समुदाय की रक्षा कर रहे थे। उन्हें गोली मार दी गई। गुटनिक ने कहा, अगर इस दुनिया में उनके जाने का कोई तरीका होता तो वो किसी आतंकवादी से लड़ना होता। उन्हें हमसे छीनने का कोई और तरीका नहीं था। वो लड़ते हुए, उन लोगों की रक्षा करते हुए शहीद हुए जिनसे वो सबसे ज्यादा प्यार करते थे। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने अपने पिता का फुटेज देखा तो उन्होंने क्या सोचा, तो फिर गुटनिक ने कहा, वो वही हैं, वह मेरे पिताजी हैं। गुटनिक बताती हैं, हर कोई जो उन्हें जानता था, वो जानता था कि वो कितने शानदार इंसान थे। उनकी बेहिसाब और कभी ना खत्म होने वाली दरिया दिली, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, बस वो सबसे बेहतरीन इंसान थे। गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक मॉरिसन 1970 के दशक में सोवियत संघ से ऑस्ट्रेलिया चले गए थे। वे एक सफल बिजनेसमैन थे जिनका मुख्य लक्ष्य अपनी कमाई उन चैरिटी को देना था जो उनके दिल के करीब थी। गार्जियन ने लिखा है कि एबीसी के साथ 2024 के एक इंटरव्यू में मॉरिसन ने कहा कि उन्होंने सोवियत संघ में एक यहूदी होने के नाते उत्पीड़न का अनुभव किया था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा होगा। उन्होंने कहा, हम इस सोच के साथ यहाँ आए थे कि ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे सुरक्षित देश है और भविष्य में यहूदियों को ऐसे यहूदी विरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा, जहाँ हम अपने बच्चों को सुरक्षित माहौल में पाल सके। उनकी बेटी ने उनकी मौत के लिए ऑस्ट्रेलियाई सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। फिलहाल रोवेन मॉरिसन के इस साहस पर आपका क्या है कहना, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं।